लखनऊ शहर में एक बड़े कारोबारी परिवार में दो जुड़वा बेटियों का जन्म हुआ। घर में खुशियों की बारिश हो गई। पिता गुप्ता साहब और माँ राधा अपनी दोनों बेटियों को देखकर हैरान थे। दोनों बिल्कुल एक जैसी। दादा बेटे से कहता है, मुबारक हो बेटा, तू भी अब बाप बन गया है, वो भी बेटियों का, और बेटियों को घर की रानी बना के रखना। तेरी तो कोई बहन नहीं थी और ना ही बुआ। देख, ऊपर वाले ने सुन लिया है हमारी फरियाद, और बहुत अच्छा परवरिश करना इनका। आपको भी मुबारक हो, आप दादा जो बन गए हो। ये पोतियां आपकी ही हैं और आप मुझे क्यों बोल रहे हो संभालने को? इसे संभालने का जिम्मेदारी आपकी भी है। हाँ बेटा, इनको तो अपने सीने से लगा के रखूंगा। आज तेरी माँ होती तो कितना खुश होती, उसके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। आज पूरे गांव में सबको मिठाई खिलाती और नाचती, पूरे शहर में। ऊपर वाला भी गजब करता है, एक तरफ देते हैं तो दूसरी तरफ छीन लेते हैं। पापा, आप उदास मत हो, माँ जहां भी होगी खुश होगी और हमें देख रही होगी, और आपको बोल रही होगी ये तेरा बाप मुझे कहीं चैन से रहने नहीं देगा। अपनी पोतियां को अफसार बनाऊंगा, पूरे देश में क्राइम को रोकेगी और सच्चाई का साथ देगी। देश विदेश में लोग इन दोनों को जानेंगे। नहीं पापा, इसमें आपका मैं एक नहीं सुनूंगा। मैं इन दोनों को डॉक्टर बनाऊंगा ताकि यह लोगों की जान बचा सके और गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज करेगी। ऊपर वाले के बाद डॉक्टर ही इंसान का आखिरी सहारा होते हैं जान बचाने लिए। तू चुप रह, एक को तो मैं पुलिस ही बनाऊंगा। मेरा इतना शौक था कि तू पुलिस में जा, लेकिन तेरी माँ का जिद था कि तू इंजीनियर बनेगा, लेकिन अब मेरा ही चलेगा इस मामले में, समझा? ठीक है पापा, पहले इन लोगों को बड़ा तो होने दे, कहीं आपका भी ना चले और ना ही मेरा। इन लोगों का कुछ और ही गोल हो, अभी जाने दे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात अस्पताल में आग लग गई। सारे लोग बाहर की ओर भागते हैं और सब लोग सुरक्षित निकल भी जाते हैं, लेकिन अफरा तफरी में एक बच्ची को एक नर्स गलती से दूसरे वार्ड में ले गई और वहीं से कहानी बदल गई। एक तो मिल जाती है पर दूसरे का पता नहीं चल पाता है। हाय हाय, ये तू क्या बोल रहा है? मुझे लगा तू उठा लिया है। मैं तो बहू को लेकर बाहर आ गया। माँ राधा तो ये सुनकर सदमे से गिर जाती है। पूरा हॉस्पिटल जल चुका था। सब ने उम्मीद खो दी थी कि वो जिंदा होगी, और वहीं से कहानी बदल गई। वक्त बाद लखनऊ के आलीशान बंगले में पली बढ़ी। रानी थोड़ी घमंडी लेकिन दिल की साफ। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। उधर से रानी के पापा आते हैं। बेटा, तुम हर वक्त फोन पे ही लगी रहती हो, थोड़ा तो सीरियस हो जा जिंदगी में। और फैशन डिजाइनिंग में कोई स्कोप नहीं है, बनना है तो इंजीनियरों बनो। अरे मेरे भोले पापा, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी में बहुत टैलेंट है। मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के कपड़े का डिजाइन करूंगी, और वह किस इवेंट पे क्या पहने वो भी उन्हें सजेस्ट करूंगी। मेरी रानी बेटी, कभी फोन की दुनिया से बाहर निकलोगी तब न कुछ करोगी। तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मेरे सर के ऊपर चली जाती है। रानी की माँ किचन से निकल के आती है। दोनों पापा बेटी की बात सुनकर बोलती है, अरे अरे, आप मेरी बेटी को तंग न करें। मेरी बेटी मेरी गुरूर है, वो बहुत बड़ा नाम कमाएगी और हमारा सर कभी झुकने नहीं देगी। सीखे पापा माँ से कुछ, मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, और एक आप मुझे समझते ही नहीं हो, मुझे और मेरे ख्वाबों को। ठीक है बाबा, तुम दोनों माँ बेटी से मैं अकेला नहीं जीत सकता हूँ। तुम दोनों ही सही और मैं गलत हूँ। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। दोनों मिलके अपने पापा का खूब खिंचाई करती। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, नहीं तो बॉस से क्लास लग जाएगा। इतना बोल के वो निकल जाता है बाहर। माँ, मैं भी निकलती हूँ। आज दोस्तों के साथ चिल करूंगी, घूमूंगी और खाना खाकर ही आऊंगी। आपके लिए क्या ले लूंगी, पनीर या चिकन कोरमा? मेरे लिए कोरमा ले लेना, मुझे बहुत पसंद है। आज तो मजा आ जाएगा रात के डिनर में। और पापा के लिए बिरयानी ले लेना, लेकिन पैसा ज्यादा मत खर्च करना। पैसा है तेरे पास, संभल के जाना, ज्यादा स्पीड गाड़ी मत चलाना। जी माँ, आप चिंता मत करो, आप बहुत सोचती हो। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आने का, अगर लेट हो जाए तो चिंता मत करना। दोस्तों के साथ जा रही हूँ, टाइम भी लग सकता है। लखनऊ के छोटे से गांव में बड़ी हुई। माया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और उसकी माँ कभी एहसास ही नहीं होने दी कि वो असली माँ नहीं है। उसे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। बेटी, तू कब तक ऐसे ही जिंदगी बिताएगी? अब तो शादी कर ले, तेरे पापा है ना, तुझे अब बाहर काम करने की जरूरत नहीं। तू बस एक बार शादी के लिए हाँ बोल दे। माँ, आप मेरी चिंता मत करो। शादी करना जरूरी है क्या? मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही मेरी दुनिया हो। जाना तो पड़ेगा ही।
राजा महाराजा को भी अपनी बेटी को दूसरे घर भेजना ही पड़ता है। अगर तुझे कोई पसंद है तो बता दे। अरे माँ, मुझे कोई पसंद नहीं। अगर पसंद होगा तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। अब मुझे जाने दो, लेट हो रहा है। माया निकल जाती है घर से। माया रोज की तरह घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल जाती है। तभी पीछे से तेजी से आ रहा कार उससे टक्कर मार देता है और माया रोड पे गिर जाती है। अरे एक्सीडेंट हुआ इसका, चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। ऐसा बोल के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़े टाइम में माया को होश आया और वो चलने लगी लंगड़ा के। तभी माया को लंगड़ाता देख के रानी उसके पीछे जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है और घबराकर बोलती है, मैं मर गई हूँ, क्या तुम मेरी आत्मा हो? नहीं, तुम मेरी तरह ही हो देखने में, तुम जिंदा हो। रानी भी एकदम चौंक जाती है। दोनों का चेहरा रंग रूप सेम था। आप कौन हो? आप तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। ऐसा लग रहा मैं शीशे में अपने आप को देख रही हूँ। और आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ है? अरे क्या बताऊं, एक बड़े नवाब का बेटा था कोई। इतना स्पीड में था कि सामने मैं दिखी ही नहीं। मैं बचने का बहुत कोशिश की, फिर भी पैर में चोट लग ही गई और मुझे बहुत दर्द हो रहा। मुझे हॉस्पिटल ले चले। आप बिल्कुल मेरी तरह हो, ये कैसे हो सकता है? हम अलग अलग माँ की बेटी हैं, फिर भी सेम कैसे दिख सकते हैं? माया और रानी को पता ही नहीं चलता कि दोनों एक ही माँ की बेटियां हैं, क्योंकि माया के माँ बाप कभी पता ही नहीं चलने दिए कि वो असली माँ बाप नहीं है। ऐसा होता है एक ही इंसान जैसा 7 लोग दुनिया में होते हैं। तुम मेरी हम शकल हो, पर तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम अनजान हो। तुमसे अलग ही अपनापन आ रही है, जैसे हम दोनों एक ही खून हो। एक खून नहीं तो क्या हुआ? मेरी कोई बहन नहीं है, तुम मेरी बहन बनोगी। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हें चोट लगी है और हम कब से बातें ही कर रहे जैसे 2 बिछड़े बरसों बाद मिले हो। तुम्हें देखकर मैं अपना गम भूल गई हूँ। तुम में एक अलग ही सुकून है। माया हंसते हुए मजाक करती है। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दिखती हूँ ना, इसीलिए। अब ये सब बातें छोड़ो, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। गाड़ी ढूंढने का बहुत प्रयास करती है, पर एक भी कार उसे लिफ्ट नहीं देता। रानी एकदम परेशान हो जाती है। तभी एक कार सामने से आता है। तब एंट्री हुई आरव इंजीनियर की। क्या आप हमें हॉस्पिटल पहुंचा देंगे? इसे चोट लगी है पैरों में। हाँ बिल्कुल, ये तो आम आदमी का फर्ज है। कैसे कैसे दुनिया में लोग रहते हैं। एक इंसान ही दूसरे का काम नहीं आ सकता है अभी के टाइम में। आप दोनों तो बिल्कुल सेम हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो फिलहाल हमें भी नहीं पता है। हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानती हो तो साथ में कैसे हो? इसे चोट लगी थी, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं इसके पास आई। आरव को पहली नजर में ही माया से प्यार हो जाता है। उसकी मासूमियत आरव को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, जबकि देखने में तो दोनों सेम थी। तुम दोनों रुको, मैं अपने भाई को बुला के लाता हूँ। आप अपने भाई को क्यों बुला रहे हो? हमें आपके भाई की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर को ही बुलाने जा रहा हूँ। मेरा भाई डॉक्टर है और इसी हॉस्पिटल में बैठता है। मेरा भाई शहर का मशहूर डॉक्टरों में से एक है। तुम लोग रुको, मैं अभी आया। और वो वहाँ से चला जाता है। अरे रानी, ये बड़ा अजीब है। हमें अकेले छोड़ के कहाँ चला गया है? इतना टाइम हो गया। कहीं ये चोर तो नहीं अपने गैंग को लाने गया हो? हाँ माया, मुझे भी अब डर लग रहा है। और ये रूम में तो बस हम दोनों ही हैं। एक काम करते हैं, एक चाकू अपने पास रख लेते हैं। सेफ्टी के लिए अगर उसने अटैक किया तो उलटा हम भी उस पर अटैक कर सके। अरे रानी, तू तो भाग जाएगी, मैं कैसे भागूंगी? मेरे पैर में तो चोट है, तू मुझे छोड़ के तो नहीं भागेगी ना? अरे पागल है क्या? तुम आज से मेरी बहन है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आरव आता है अपने भाई को लेकर। उसका नाम अमन है। तब दोनों को जान में जान आता है कि ये चोर नहीं। तभी माया अमन को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, गुंडा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे रानी, इसी ने मेरा एक्सीडेंट किया है। मैं देखी थी, गाड़ी में यही था। नालायक इंसान, शर्म नाम की चीज नहीं है। और एक्सीडेंट करके भाग गया वहाँ से, और देखा भी नहीं कि कैसी हूँ मैं। तो सुबह में आप ही थे रोड पे जिसका एक्सीडेंट हुआ था मेरे गाड़ी से। आप मुझे गलत न समझे, मैंने आपको देख लिया था मिरर से। आप ठीक थे, आपको ज्यादा चोट नहीं लगी, इसलिए मैं आगे निकल गया। ये तो तूने गलत किया अमन, तुझे एक बार इसे देखना चाहिए था। अरे आप लोग गलत समझ रहे हो। सुबह में मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ा था। एक सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचा था,
इसीलिए मैं गाड़ी तेज चलाया था। वैसे तो मैं स्लो ही चलता हूँ, लेकिन इमरजेंसी में मुझे जल्दी पहुंचना था, तो मैं क्या करता? मुझे माफ कर दो माया। अरे कोई नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया है, आपसे अनजाने में हो गया है। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करे। जब वह रानी को देखा तो शॉक हो गया और पूछता है, आप दोनों जुड़वा बहन हो क्या? बिल्कुल सेम दिखते हो या ये मेरे आंखों का धोखा है? तब रानी बोलती है, न ही आपके आँखों का धोखा है, न ही हम दोनों जुड़वा बहन। हम आज ही मिले हैं। पहली बार माया को घायल देख के मैं रुक गई थी, तभी हमारी मुलाकात हुई। रानी मन में सोचती है, ये मुझे क्या हो रहा है? पहली बार मेरे दिल में घंटी बजी किसी को देखकर, और अब ये मेरा ही होगा। वाह, यही तो इंसानियत की पहचान है। अच्छा, मैं चलता हूँ, पेशेंट का लाइन लगा है, अभी फिर मिलेंगे। माया का चेकअप करके अमन वहाँ से चला जाता है। मैं भी जाता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा। माया, आप बच्चों को पढ़ाती हो ना, अपना नंबर दे दो मेरी भतीजी के लिए। आप जैसी प्यार से बात करने वाली टीचर चाहिए, बहुत शरारती है, वो किसी से नहीं मानती है। बहाने से माया का नंबर लेकर आरव वहाँ से चला जाता है। माया, लगता है मैं अमन को पसंद करने लगी हूँ। कितना स्मार्ट है, अब ये मेरा ही होगा। अरे अरे, फर्स्ट साइट में ही। हाँ, क्योंकि मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरा घर नजदीक में ही है। कुछ टाइम वहाँ आराम करना, फिर घर जाना। दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाती है। सब लोग किरण के घर गए और दोनों बहन भी। दोनों बहनों को देखकर वो घबरा जाती है और सारा सच्चाई बोल देती है। मुझे तुम लोग माफ कर दो। बचपन में मैंने ही तुम दोनों को अलग किया था, क्योंकि मेरी तुम्हारे पापा से दुश्मनी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया था, और मुझे अपने की का सजा भी मिल गया है। कैसी सजा? किरण रोते हुए बोलती है, मेरे पति इस दुनिया से चले गए एक हादसे में, और मेरी बेटी मुझे 5 सालों से मिल नहीं रही है। एक मेले में खो गई थी। आपको क्या मिला? ऐसा करके मुझे मेरे परिवार से जुदा रहना पड़ा इतने सालों से। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं सही हाथों में गई थी, वरना क्या होता मेरा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम दूसरे का बुरा करेंगे तो वह हमारे साथ भी पलट के होगा ही। हमें अपनी अच्छाई कभी नहीं खोना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए जीवन में।